प्रश्न नंबर 24 जो कि पैराग्राफ से संबंधित है, जिसमें हमें 75 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। 75 वर्ड्स का मतलब होता है 7 या 8 लाइनें, आप मान लीजिएगा। और हमें कैसे लिखना है, हमें चित्रों के आधार पर लिखना है। जैसे कि ये 3 चित्र हमारे यहाँ दिए हुए हैं, तो ये तीनों चित्र हमें यह बताते हैं कि ये जो पैराग्राफ है वह मास्क से रिलेटेड है, जो कि वर्तमान में मास्क का टॉपिक कोरोना पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसे सीखेंगे। आज हम इस मास्क के पैराग्राफ को 2 प्रश्नों के लिए समझेंगे, प्रश्न नंबर 24 के लिए और प्रश्न नंबर 26 के लिए। अगर प्रश्न नंबर 24 में यह आता है तो चित्रों के साथ में आएगा, वहाँ पर आपको 7 या 8 लाइनों में इसका जवाब देना है। अगर प्रश्न 26 में आता है तो वहाँ पर बिना चित्रों के आएगा और 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उसके आधार पर आपको यह मास्क का पैराग्राफ लिखना है। वहाँ पर आपको 8 या 9 लाइनों में लिखना है। बोर्ड को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप पैराग्राफ को हार्ड से हार्ड लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। बोर्ड तो यह चाहता है कि आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है वह ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, मानक स्टैंडर्ड का होना चाहिए तथा वह उतनी शब्द सीमा में होना चाहिए जितना कि आपको पेपर में पूछा गया है। तो आज हम उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही मास्क पर पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 26 को आधार मानकर मास्क पर पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, ताकि हमें प्रश्न नंबर 24 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मास्क होता क्या है। मास्क मुंह को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि हम जब भी दूसरे व्यक्तियों से बात करें तो दूसरे व्यक्ति के जो वायरस होते हैं वह हमारे मुंह में प्रवेश नहीं करें। अब हम प्रत्येक सेंटेंस को उसके हिंदी अर्थ के अनुसार समझेंगे। मास्क इज़ द गिफ्ट ऑफ साइंस। मास्क क्या है, विज्ञान का उपहार है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। यह कई कामों के लिए उपयोग किया जाता है। ड्यूरिंग द कोरोना डिजीज, अर्थात कोरोना बीमारी के दरमियान, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टॉप द कोरोना डिजीज। यह बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, किसको रोकने के लिए, कोरोना बीमारी को। इट स्टॉप द वायरसेस टू गेट इनटू द माउथ। यह वायरस को मुंह के अंदर जाने से रोकता है। सो वी शुड यूज मास्क वाइल टॉकिंग विथ अदर पर्सन। इसीलिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए जब भी हम दूसरे व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं। ये 4 लाइनें तो आपको समझनी है, बाकी की नीचे की लाइनें आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे, अब उसे मैं आपको बताता हूँ ताकि हम इसे आसानी से हल कर सकें। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मास्क अकॉर्डिंग टू लेयर। आगे की लाइन आपको सब में ऐसी ऐसी लिखनी है, खाली यहाँ पर लेयर की जगह पर चेंज कर देना है। अब ये भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 1 लेयर मास्क, 2 लेयर मास्क, 3 लेयर मास्क, 4 लेयर मास्क, यहाँ पर सिर्फ आपको संख्या बदलनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नीचे लास्ट में वी शुड यूज़ 5 लेयर मास्क। शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए, 5 लेयर मास्क। अब यहाँ पे देखिए नीचे और है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मास्क अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के आधार पर भी बहुत सारे मास्क होते हैं, कॉटन मास्क, प्लास्टिक मास्क, पॉलिस्टर मास्क एंड फैब्रिक मास्क। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपकी यह 9 से 10 लाइनें हो जाएंगी, लेकिन मैं नीचे और आपको समझा रहा हूँ 1 लाइन और, ताकि आप इससे भी बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मास्क अकॉर्डिंग टू कलर। रेड कलर मास्क, ग्रीन कलर मास्क, वाइट कलर मास्क। अगर आप सारे कलर के नाम ही लिख दोगे तो भी आपके पास बहुत सारी लाइनें यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। अतः पैराग्राफ का जो टॉपिक होता है वह आर्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कला है कि आप पैराग्राफ को बड़े से बड़ा कर सकते हो और इसे छोटे से छोटा कर सकते हो। बाकी आप कितना भी हार्ड से हार्ड लिखोगे लेकिन आपको टेक्निक नहीं आती है तो आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप इस टेक्निक से इसमें आसानी से 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 24 के पैराग्राफ को। यह मास्क पर पैराग्राफ प्रश्न नंबर 24 को आधार मानकर लिखा गया है। ऐसी ही डिजाइन में पैराग्राफ आपको प्रश्न नंबर 26 में भी लिखना है। ऊपर शीर्षक लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तथा नीचे यहाँ तक या यहाँ तक लाकर इसको ख़त्म कर देना है। यह पैराग्राफ मास्क नंबर 26 जैसा ही है, लेकिन मैंने यहाँ नीचे की लाइनों को काट लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखना है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें मास्क पर पैराग्राफ कैसे लिखना है। कोरोना बीमारी व विलेज फेयर पर मेरा
एक वीडियो शीघ्र ही मेरे YouTube चैनल पंकज भट्ट इजी सॉल्यूशन पर उपलब्ध होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ कक्षा 10 की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।